तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए NCERT गणित प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो आइए बच्चे, हम लेते हैं पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया हुआ है और सभी के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, यानी गुणनफल के रूप में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। 1 को सॉल्व करते हैं। क्या है? 140। इसका फैक्टर हो जाएगा, लास्ट में सम है यानी 0 है। सम है तो सम से कटेगा 2 से। 7 दूना 14 और 0, फिर 2 से कट जाएगा। 35 दूना 70 और फिर 5 3 8, 2 3 से कटेगा नहीं, डेट 5 से कटेगा। 7 5 35, तो हो जाएगा 140 का 2 2 है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो फिर नीचे हम लिख सकते हैं, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? बराबर 2 है, 2 के पास 2 कितना बार है? 2 बार, तो पावर में 2 गुने 5 है तो 5, एक बार है तो 1 लिखा नहीं जाता है, गुने 7। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है? 156। 156 का फैक्टर करते हैं। लास्ट में सम है तो सम से कटेगा, यानी 2 से, तो 2 सते 14, कैरी 1 तो 16, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा। 3 3 9 18, 9 ना 18, फिर 39 का फिर 3 से कट जाएगा 13 टाइम्स। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, तो 156 का क्या लिख होगा? 2 बार 2 है, 2 गुने 2 गुने 13 गुने 3 गुने 13, सॉरी। तो फिर नीचे लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 है, 2 कितना टाइम से? 2 बार, तो ऊपर पावर 2 लिखा जाएगा, गुने 3 गुने 13 गुने 3 गुने, तो ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3825 है, तो 3825 को क्या फैक्टर करते हैं? लास्ट में 5 है यानी 20 में, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 8 3 11 2 13 5 18, 18 3 से कट जाता, मतलब ये अंक भी 3 से कट जाएगा। 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 और 2 22, 7 21, 1 5 5 15। अब 1275 आ गया, और देखना कि ये 3 से कटाएगा नहीं, तो इसको भी चेक करते हैं। तो 2 1 3, 3 और 7 10, 10 5 15। जब 15 3 से कटेगा नहीं, ये डिजिट, ये अंक भी 3 से कट जाएगा। 4 3 12, 3 दूना 6, 1 3 5 15। लास्ट में 5 फिर चेक करते हैं। 4 2 6 5 11, 11 3 से नहीं कटेगा, ये अंक भी 3 से नहीं कटेगा। 3 का 5 आता है विषम, तो 5 से काट कर देखते हैं। 8 5 40, 2 5 25 25। अभी कितना से कटेगा? 85, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही, 17 5 85। तो हम लोग लिख सकते हैं 3825 का 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, 3 गुने 3 गुने 2 बार 5 है, 1 बार 17। तो फिर नीचे लिख सकते हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? बोलिए। 3 का पावर कितना होगा? 1 और 1 2 गुने 5 है तो 5, इसका पावर क्या हो जाएगा? 2 बार है तो फिर 2 गुने 17 है तो 17।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, 1 का चौथा। क्या है 4 7,429, तो इसका फिर फैक्टर करेंगे 7,429 का, ठीक है। तो लास्ट में विषम, तो विषम से ही कटेगा, तो 3 से 5 से 7 से 9 से 11 13 इसी अंक से कटेगा, तो ये कटेगा 17 से, ठीक है। 17 से ही कटेगा, तो 17 चौका 68, ये बच गया 68, 6 2 62, तो 62, 17 चौका 68, 62 से ज़्यादा हो गया तो 62 से कम, 17 51, तो 62 में से 51 जाएगा तो 11 रहेगा, 11 पे 9 तो 119, 17 17 119, ये कितना से कटेगा, तो 17 से नहीं कटेगा, तो ये कटेगा 19 से, 19 दूना 38, 5 7 57 हो गया, तो 19 3 57, ठीक है। तो ये हो जाए, इसको फिर लिख सकते हैं 7429 का क्या हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23, तो फिर हम नीचे लिख सकते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। सब एक ही बात है, एक ही बात, बस क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है। ये जो है दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ, ये याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 2 का पहला क्या है 26 और 91, तो पहले हम 26 का फैक्टर करते हैं 2 से 13, बस अब तो कटेगा नहीं, फिर 91 का 91 क्या हो जाएगा 7 से 13 7 91, बस 26 का क्या होगा 2 गुने 13 और 91 का 7 गुने 13। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये दोनों में होता है कॉमन, वही एचसीएफ होता है, तो दोनों में क्या है 13 दोनों में है, तो 13 हो गया। और एलसीएम क्या होगा एलसीएम, जो दोनों में होता है वो भी होता है, जो नहीं होता है वो भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है 2 गुने 13, 2 गुने 13, और नीचे वाला में क्या है 7 गुने 13, 13 तो कॉमन है तो 13 निकल ही गया, सिर्फ 7 बच गया, तो 7 इसे गुना करेंगे तो इसमें 26 और 26 7 182। इसमें जांच करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, यहीं पे जांच कर देते हैं। जांच क्या है, क्या करना था पता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। दोनों संख्या गुणनफल, दो संख्या क्या क्या है, तो 26 और 91, तो 26 और 91 का गुणनफल यानी गुना, और एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ क्या है 13, एलसीएम 182, इसे गुना करेंगे इसको भी गुना करेंगे, तो इसे गुना करने पे क्या आएगा 6, तो 6 2366, तो इधर का भी 2366 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला ये होता ही है, तो ये जांच भी हो गया, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं, 2 का 2 क्या है 510 और 92, तो पहले 510 का फैक्टर कर देते हैं, लास्ट में 0 है यानी 2 से कटेगा, 2 से काट देते क्या हो जाएगा 2 दूना 4,
1 बच गया, 1 1 11, तो 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया तो 1 0 10, फिर 2 पंचे 10, लास्ट में 5 है, 3 से कटेगा 15 10 2 12, 12 हो गया, 3 से कट जाएगा 12, तो ये अंक फिर 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 1 5 3 5 15, 85 तो पता ही है, 5 17, फिर 92 को फैक्टर करते हैं, 92 का फैक्टर क्या हो जाएगा, लास्ट में 2 है तो 2 से काट देते हैं, 2 चौका 8, 6 दूना 12, 2 से 23, अब नहीं कटेगा, तो 510 से क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 5 गुने 17, 92 का 2 गुने 2 गुने 23, इसका HCF क्या होगा, HCF जो दोनों में होता है सो होता है HCF, दोनों में 2 है तो इसका 2 HCF हो गया, LCM, अब तो कोई कॉमन है नहीं, डायरेक्ट LCM निकाल देते हैं, तो जो इसमें है इसको पहले लिख देते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, इसमें 2 तो कॉमन था, 2 तो यहाँ आ ही चुका है, 1 2 और 23 बच गया, तो 2 गुने 23, इसको गुना करने पे आएगा 5 दूना 10, यह आ जाएगा 23,460, तो इसका भी जांच कर देते हैं, जांच में तो फिर वही 2 संख्या का गुणनफल गुने HCF गुने LCM, तो 2 संख्या क्या क्या है, 510 और 92, 510 गुणनफल यानी गुना 92, HCF यानी 2 गुने LCM 23,460, 23,460 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 0, 6 दूना 12 के 2, कैरी 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46,920, ठीक है, तो इसे भी गुना करने पे उतना ही आएगा, 46,920, अब चेक कर लीजिए गुना करके ऐसे दोनों बराबर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 336 और 54, तो 336 का फैक्टर करते हैं, 6 तो 2 से कटेगा, 2 एकम 13, तो 2 छक 12, 1 6 8 है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 4 दूना 8, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, उसके बाद फिर 3 से 7, अब नहीं कटेगा, फिर 54, 2 से 27 दूना 54, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3, अब नहीं कटेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 336, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुने 3 गुने 7, 3 गुने 7, और 54 का क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 ठे 3 है, 3 गुने 3, इसका HCF क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन होता है, 1 2 दोनों में कॉमन है तो 2 गुने, और क्या कॉमन है 3, तो 3 दोनों में है तो 3, क्या हो गया, HCF हो गया 6, अब निकालते हैं LCM, तो LCM क्या हो जाएगा, और इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुने 3 गुने 7, तो ये दोनों तो कॉमन था ही, दोनों कॉमन ही है, सिर्फ 2 3 बच गया, तो 2 3 लिख देना है, 3 गुने 3, गुना करने पे आएगा 3024, ठीक है, इसका भी जांच कर देते हैं यहीं पे, जांच, फिर दोनों संख्या का गुणनफल गुने HCF गुने LCM, 2 संख्या क्या क्या है, 336 और 54, यहाँ लिख देंगे 336 गुने 54, HCF गुने LCM, HCF क्या है 6 तो 6, LCM क्या है 324, इसे गुना करेंगे तो 6 6 24 के 6 6 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14 के 4, 0 है तो पूरा 14 हो गया, 6 3 18, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा।
जाँच में दोनों बराबर भी हो गया। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।